हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसको समझ रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इसको समझने के लिए। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट होता है कंपनीज रीजन टू बी, मतलब कंपनीज है ही क्यों, ये हमें कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है ही क्यों, कंपनीज रीजन टू बी, इस सवाल का जवाब हमें कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से हमें इन 4 सवाल के जवाब मिलते हैं। पहला है व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही है, ये हमें कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके बाद हमें कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है विच इज द प्राइमरी मार्केट ऑफ इट्स ऑफरिंग, कंपनी जो ऑफर कर रही है अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसकी प्राइमरी मार्केट क्या है। इसके बाद हमें पता चलता है कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सीक्स टू टारगेट, कंपनी किस तरह के कस्टमर को टारगेट कर रही है, ये भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन, कंपनी के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसे कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये भी हमें कंपनी के मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके बाद हम समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, कंपनी के एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, ये कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता चल जाएगा। लेकिन कंपनी अचीव क्या करना चाहती है, कंपनी का फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है, ये हमें कंपनी की विजन स्टेटमेंट से पता चलता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी की विजन और मिशन स्टेटमेंट का। यहाँ पे हम गूगल कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपके सामने कंपनी का मिशन स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे आपके सामने मिशन स्टेटमेंट दिया है, गूगल कंपनी का मिशन स्टेटमेंट दिया है। एक बार पढ़ते हैं गूगल कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है। टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो यहाँ पे कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि वो जो 4 क्वेश्चन के आंसर जो हमें कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता चल जाते हैं, क्या वो आंसर हमें गूगल कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को पढ़कर मिल रहे हैं या नहीं। एक बार देखते हैं। तो किसी भी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें पहला आंसर क्या मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विल द कंपनी ऑफर। तो एक बार देखते हैं गूगल कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विसेज हमें गूगल से मिलती है, गूगल से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, गूगल के सर्च इंजन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और इस क्वेश्चन का आंसर गूगल की मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि गूगल क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो मिशन स्टेटमेंट में हमें इस सवाल का जवाब मिला, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है, गूगल कंपनी इंफॉर्मेशन ऑफर कर रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है। दूसरा सवाल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट ऑफ इट्स ऑफरिंग। तो गूगल कंपनी का अगर हम मिशन स्टेटमेंट पढ़े तो यहाँ क्या लिखा है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इनकी प्राइमरी मार्केट ऑफ ऑफरिंग क्या है, ये पूरी दुनिया को ही अपना मार्केट समझ रही है। गूगल कंपनी के लिए पूरी दुनिया ही मार्केट है, पूरी दुनिया की मार्केट को ये कैप्चर करना चाह रही है। तो इस सवाल का भी जवाब हमें यहाँ मिल गया। इसके बाद बोलता है व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सीक्स टू टारगेट। अब यहाँ पे अगर आप इसकी पूरी मिशन स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी इंसान जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है और यूज करना चाहता है, ठीक है, ऐसा इंसान इनका कस्टमर है। ठीक है, तो इनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो कोई भी कस्टमर जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, यूज करना चाहता है, ऐसा इंसान इनका कस्टमर है। तो इस सवाल का भी जवाब हमें मिल गया, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज द कंपनी सीक्स टू टारगेट, कैसे कस्टमर को गूगल टारगेट कर रही है। इसके बाद अगला सवाल है जो हमें गूगल के मिशन स्टेटमेंट से जिसका आंसर हमें मिलना चाहिए,
व्हाट इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन? तो एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है गूगल कंपनी का? टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि गूगल की मिशन स्टेटमेंट को पढ़कर, सिर्फ मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ये समझ आता है कि कंपनी एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, ठीक है। कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है? टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। कंपनी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है ताकि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके। उसके अलावा हमें 4 सवाल के आंसर गूगल की मिशन स्टेटमेंट से मिल गए। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द कंपनी इज ऑफरिंग, ठीक है। तो क्या दे रही है? इंफॉर्मेशन दे रही है। प्राइमरी मार्केट पूरी दुनिया है। कैसे कस्टमर को टारगेट कर रही है? हर वो इंसान जिसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, यूज करनी है, उसे ये टारगेट कर रही है। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। इसके बाद हम गूगल की विजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है गूगल की विजन स्टेटमेंट? To make its search engine so powerful that they would understand everything in the world. Google अपने सर्च इंजन को इतना पावरफुल बनाना चाहती है, इतना पावरफुल बनाना चाहती है कि गूगल का सर्च इंजन सब कुछ समझ जाए। आप देखो, आप कोई भी क्वेरी करते हो, आपको कुछ ना कुछ आंसर गूगल के सर्च इंजन में मिल जाता है। तो गूगल लगी हुई है अपने सर्च इंजन को इतना पावरफुल बनाने में कि आप कोई भी सवाल पूछो और गूगल आंसर दे दे। ये इनका विजन है, ये फ्यूचर में गूगल को बनाना चाहती है। फ्यूचर में गूगल को ऐसा देखना चाहती है कि कोई भी सवाल आप पूछो तो गूगल उसका जवाब दे पाए। ये उनका विजन है। इसके बाद हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल स्टेटमेंट क्या होती है उसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी की जो मिशन स्टेटमेंट बनाई है, अपनी कंपनी की जो विजन स्टेटमेंट बनाई है, उसको अचीव कर सके। तो क्या किया जाए कि कंपनी की विजन स्टेटमेंट को अचीव किया जाए, क्या किया जाए जो कंपनी अपने मिशन स्टेटमेंट को अचीव करे, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव या कंपनी की गोल स्टेटमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट प्रिसाइज होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야